हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का JEE नीट की क्लास में स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ मैं आप सभी से इंटरेक्ट करने जा रहा हूं। प्रश्न को मैं बोर्ड पर पहले से लिख दिया हूं वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए, जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूं। प्रश्न है, हीलियम आयन और लिथियम आयन की ऊर्जा एवं प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। प्रथम बोर त्रिज्या का डिटर्मिनेशन करने के लिए बोला जा रहा है। जबकि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल एंड रेडियस कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 52.9 pm। तो इस प्रश्न में आपको रेडियस काउंट करना है हीलियम और लिथियम की एंड ऊर्जा एनर्जी काउंट करना है दोनों एलिमेंट की। तो चलो चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन, बोर अपने परमाणु मॉडल में, एटॉमिक जो मॉडल बोर का है उसमें उन्होंने फार्मूला दिया था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए ऑर्बिटल इज इक्वल टू RH इंटू 2.18 इंटू का 10⁻⁻18 जूल। सेकंड फार्मूला था रेडियस ऑफ ऑर्बिट in which electron is moving is given that A0 into 52.9 pm। ये दो फार्मूले बोर अपने परमाणु मॉडल एटॉमिक मॉडल में दिए थे और इन दो फार्मूले का यूज करके इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो डियर स्टूडेंट। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक तरफ हीलियम आयन को कर लेते हैं और दूसरी तरफ लिथियम आयन को कर लेते हैं। हीलियम आयन के लिए जेड की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बोर फर्स्ट ऑर्बिट में आपको काउंट करना है एनर्जी और रेडियस। यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 हो जाएगा। सिमिलरली इधर देखते हैं, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर Z3 एंड n इक्वल टू इसीलिए भी 1 होगा। इन दो फार्मूले में इन वैल्यू को पुट अप करते हैं तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट इज गिवन दैट En इक्वल टू RH की वैल्यू दिया है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर अपॉन का n स्क्वायर। टू फार्मूले है, यहाँ पर ये जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई इंटू n स्क्वायर अपॉन का जेड। जेड की वैल्यू हीलियम के लिए 2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाई
2 का होल स्क्वायर अपान का 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज n इज गिवन 1, so that 2.18 10 raised to power minus 18 multiplied by 4। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का मल्टीप्लाई 2.18 में करते हैं तो 4 या 32, 4 1 या 4 एंड कैरी 3 7 एंड 4 2 या 8, 8.10 रेज़ टू पावर माइनस 18 जूल एनर्जी हो जाएगी हीलियम के लिए। ठीक इसी प्रकार इसके लिए रेडियस की काउंटिंग करते हैं। रेडियस के लिए जो फार्मूला है A0 इंटू का 52.9 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर अपन का z। यहाँ पर A0 को वैल्यू दिया है, रेडियस कांस्टेंट है 52.9 मल्टीप्लाइड बाई n का होल स्क्वायर अपॉन 2, z की वैल्यू 2 है हीलियम के लिए, तो 52.9 अपॉन का 2 मीन्स 26.4 pm। इस तरह से हीलियम के लिए एनर्जी की वैल्यू आई 8.72 into 10⁻⁸ जूल। एंड सिमिलरली रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर द helium ion 26.4 pm। now let us be to determine the value of the radius and the energy for the lithium। formula En is equal to RH into Z upon का n square, z square upon का n square। putting the value of RS Rydberg constant and Z and n, value of Rydberg constant 1.10 into 10 to the power minus 18 multiplied by here for the lithium Z is given 3 का whole square upon का Z n is equal to upon का 1 2.18 multiplied by 10 minus 18 into 9 2.81 multiplied by 9 9 8 72 7 carry 9 1 9 plus 7 16 9 2 18 plus 1 carry था तो 19.62 जूल एनर्जी for the lithium ion। now radius of electron moving in first hole orbit ER is equal to A into n square Z 52.9 multiplied by n upon का 3 is equal to 52.9 divided by 3 1 3 3 7 21 and 670.6 ये पीएम हो जाएगा। तो इस तरह से हीलियम आयन है लिथियम आयन की जो दो वैल्यू काम करनी थी
एक एनर्जी एंड दूसरे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट, ये हुआ। एंड 7 इस तरह से ये हीलियम एंड लिथियम आयन की ऊर्जा है प्रथम ऑर्बिट, जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस थी वो ये होगी, एंड ये होगी फॉर हीलियम एंड एनर्जी ऑफ हीलियम एंड 8.72 into 10⁻18 जूल, एंड रेडियस फॉर द हीलियम ये हो जाएगा 26.4 pm। सिमिलरली फॉर द लिथियम आयन energy of electron for the lithium ion 19.62 joule, and the radius of the electron moving in the first orbit of the board is equal to the 17.6 pm। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं होप करता हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम JEE नीट की परीक्षा में आता है तो आप इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं एक नए प्रश्न के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।